पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती क्लासों में पाप के विषय में मनन चिंतन करते हुए आए। आज एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए पाप से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में हम लोग मनन चिंतन करना शुरू कर रहे हैं। एक सवाल बार बार आते हैं मेरे पास, क्यों बार बार आप मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो, ऐसा ऐसा कर करके बोलते हैं। मुझे यीशु ने क्षमा किया है ये बोलना चाहिए। मैंने क्षमा पा लिया है, मैं आज पाप की गुलाम नहीं है, इस प्रकार बोलना चाहिए। मैं पापी हूं कर करके बोलना गलत है। एक प्रोटेस्टेंट तरीका है सिखाने का, स्वयं पापी है करके ना बोलना, बल्कि ईसा मसीह ने मुझे मुक्ति दिया ये बोलो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सत्य बात हमें समझने की जरूरत है। पवित्र बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने सिखाया, जो प्रार्थना ईसा मसीह ने सिखाया, हे पिता हमारे प्रार्थना, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 12 के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर ये बोल करके प्रार्थना करो। वही लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 4 में भी ईसा मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें यही कहा, तुम प्रार्थना करते वक्त यही बोल करके प्रार्थना करो, हमारे अपराध क्षमा कर। तो मैं पापी हूं, इसलिए तो प्रभु कहते हैं हमारे अपराध क्षमा कर, ये बोलते हुए तुम प्रार्थना करो। मुझे क्षमा मिल गया है, मैं मुक्ति प्राप्त किया है, मुझ में कोई पाप नहीं है, ये बोलने के लिए नहीं, बल्कि ये बोलने के लिए कहा है मैं पापी हूं, मेरे अपराध को क्षमा करो। और साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं, पेतरुस अपने को जब पापी समझा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर, तब पेतरुस प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं और कहते हैं प्रभु मैं एक पापी हूं। प्रभु के सामने ये स्वीकार करना, मैं एक पापी हूं, मैं एक कमजोर मनुष्य हूं, इसी में ही अनुग्रह आशीष मिलता है। हमें पाप मुक्त जीवन जीने के लिए बार बार स्वीकार करना जरूरी है। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 8, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 को पढ़ते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि कोई ये कहता है मैं निष्पाप हूं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मुझे अभी ये बोलने का जरूरत नहीं मैं पापी हूं कर करके यीशु ने मुझे मुक्त कर दिया है, पाप मुक्त कर दिया है, मैं आज पवित्र हूं, इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति कहता है, वो अपने को धोखा दे रहा है। उस व्यक्ति में कोई सत्य भी नहीं है। और वाक्य 9 में क्या लिखा है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हमें अपना पापों को स्वीकार करना, में गुनाह किया, मैं गलती किया हूं, ये हमें बार बार स्वीकार करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। तो पाप स्वीकार करने की जरूरत है। अभी कौन सा वचन कोट करते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 11 पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, बपतिस्मा ग्रहण किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर
और हमारे ईश्वर की आत्मा द्वारा आप आप पाप मुक्त किए गए हैं। बहुत ही सुंदर बात। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा प्राप्त करने के कारण हमें पाप मुक्ति मिल गया है। हम संत बन गया है, हम पवित्र किए गए हैं। और गलातियों के नाम संत पौलुस लिखते हैं, गलातियंस चैप्टर 3:27, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 वहां पर लिखा है, जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किया, मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, वो मसीह को धारण किया है। मसीह के शरीर के अंग, कलीसिया का अंग बन गया है और वो पवित्र किए गए हैं। पवित्र किया है, पाप मुक्ति मिला है। लेकिन हमें अपने अंतःकरण की जांच करके देखना है, क्या हम उस पवित्रता में ही जीवन जी रहा है? 12 चेले लोग ईसा मसीह के साथ जुड़ करके उनके साथ जी रहे थे, उनकी शिक्षा डायरेक्ट सुन करके जी रहे थे। उनमें से एक प्रभु को पकड़ाने वाला व्यक्ति बन गया और एक व्यक्ति 3 बार उनका तिरस्कार किया। और उन शिष्य लोगों में यह लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता था, हम में से कौन बड़ा है, कौन पहला है। इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा उनके बीच में हमेशा चलता था। ईसा मसीह के साथ चलने वाले ये लोग जो कार्य कर रहा है, क्या वो सही था? वो पाप नहीं था। इसलिए तो पेतरुस रो रो करके गए, उन्होंने पश्चाताप किया। तब ईसा मसीह ने उन्हें अपने पापों को स्वीकार करना, अर्थात 3 बार उनको तिरस्कार किया था। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 15 से हम लोग पढ़ते हैं। 3 बार पेतरुस ने जब तिरस्कार किया तो 3 बार ईसा मसीह को स्वीकार करने का एक अवसर मसीह ने दिया। इसी को ही पश्चाताप कहते हैं, इसी को प्रभु के पास लौटना कहते हैं। पाप प्रभु से दूर जाने को कहते हैं और पश्चाताप प्रभु में लौटने के विषय में कहते हैं। तो ये पाप स्वीकार संस्कार प्रभु में लौटने का प्रक्रिया है। तो इसको मना नहीं किया, लेकिन ईसा मसीह ने इसको स्थापित किया है। ईसा मसीह ने इस संस्कार को स्थापित किया। क्यों स्थापित किया? क्योंकि मनुष्य में बपतिस्मा ग्रहण कर उसकी कृपाओं आशीषों को प्राप्त करने के बावजूद भी पाप की ओर एक झुकाव रहता है। इस कारण बपतिस्मा प्राप्त लोगों को लौट करके प्रभु में आने के लिए इस संस्कार को प्रभु ने स्थापित किया है। तो इसलिए पाप स्वीकार संस्कार की जरूरत नहीं, ये ईसा मसीह ने स्थापित नहीं किया। या मैं पापी हूं कर करके नहीं बोलना है, ये सब सिखाना ये शैतान का एक चाल है, शैतान का एक टेढ़ी चाल, ताकि लोग पश्चाताप ना करें, पाप की स्थिति में रह करके वो नरक में जाएं। ये शैतान चाहते हैं। और कलीसिया हमसे आग्रह करते हैं, हम पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। तो एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए 5 स्टेप्स है, 5 चरण हैं। ये आज हम लोग सीखेंगे। 5 नहीं बोल पाएगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे एक एक कर करके सीखेंगे। ये 5 स्टेप क्या है, ये तो आज हम लोग मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहला है अपने अंतःकरण के जांच कर करके देखना है। दूसरा है पश्चाताप करना है। अंतःकरण की जांच करने में हम लोगों ने क्या क्या गलती किया, हमारे कमजोरी क्या है, हम किस प्रकार प्रभु से दूर हुआ, यह सब जब पता चलेगा, हृदय से वो दर्द लगना, इसको पश्चाताप कहते हैं। और दोबारा ऐसा गलती ना करने का निर्णय करना और उन पापों को स्वीकार कर प्रभु के पास लौटना, उसको पश्चाताप कहते हैं।
तीसरे स्टेप में एक दृढ़ निश्चय करना, चाहे मर भी जाए दोबारा ऐसा गलती, ऐसा पाप नहीं करूंगा, प्रभु से ऐसा मैं दूर नहीं जाऊंगा, प्रभु के साथ रहूंगा, और जो किए हुए पाप अपराध के लिए मैं तुरंत एक अच्छा पाप स्वीकार करूंगा। ये दृढ़ निश्चय करना। साथ ही साथ एक और दृढ़ निश्चय उसके अंदर, मैं एक दूसरे के साथ मेल मिले आपका जीवन जीऊंगा, दूसरों को भी मैं क्षमा करूंगा। ये एक दृढ़ निश्चय करना है। तीसरे स्टेप, चौथा स्टेप के अंदर पापों को एक पुरोहित के पास जा करके बोलना जरूरी है। आगे क्लासों में हम लोग उसके विस्तार रूप से मनन चिंतन करेंगे क्यों पुरोहित के पास जाना जरूरी है। और पांचवा चरण में जो पुरोहित पाप सुनने के बाद, जो उपदेश देने के बाद हमें कुछ प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं, तो वो प्रायश्चित को निभाना, इस प्रकार का 5 चरण, 5 स्टेप है एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए। तो पाप स्वीकार का 5 स्टेप, सबसे पहले अंतःकरण की जांच करना, दूसरा पश्चाताप करना, तीसरा एक दृढ़ निश्चय करना, चौथा एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को स्वीकार करना, और पांचवा पापों के प्रति प्रायश्चित करना, पापों के लिए प्रायश्चित करना। इस प्रकार एक अच्छा पाप स्वीकार कर हम पिता के पास लौट सकते हैं। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर उडाव पुत्र के विषय में लिखा हुआ है। उडाव पुत्र जब होश आया, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 17 में लिखा है, उसको होश आया। जब होश आया, उसको अपने वो पूरा पिछले जिंदगी के विषय में याद आ गया, किस प्रकार वो पिता के घर में अच्छे खुशी के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ जी रहा था। जब पिता से दूर हुआ, पिता के घर से दूर हुआ, किस प्रकार वो धीरे धीरे नष्ट हुआ, गलत दोस्तियों में पड़ करके नष्ट हुआ। पिता के घर से, पिता से अलग होना, नष्ट होने का प्रारंभ जब वो सुअरों के बीच में हो गया, सुअर को जो फली खाने के लिए मिलता वो भी उसके जीवन में नसीब नहीं था, तब उसको होश आया। बड़े दुख की बात है, अनेकों लोगों का जिंदगी उस सुअर की जिंदगी जैसे जी रहा है, नशे में, व्यभिचार में, लड़ाई झगड़ा में, निराशा में, इस प्रकार का जिंदगी जी रहा है, लेकिन कोई होश में आना नहीं चाहते, पिता के पास लौटने के लिए नहीं आना चाहते। वहां पर हम लोग उडाव पुत्र के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वाक्य 20 में लिखा है, उसने एक दृढ़ निश्चय किया, मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा। ये होश में आना बहुत जरूरी है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की जांच कर करके देखने की जरूरत है। जब अंतःकरण की जांच कर करके देखेगा, जिस प्रकार पेतरुस फूट फूट करके रोया, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी वो पश्चाताप आएगा। इसका मतलब अंतःकरण की जांच करने के लिए अपने आंखों को, अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु की ओर उठा कर रखना जरूरी है। प्रभु का उस प्रेम का अनुभव करने की जरूरत है। प्रभु से प्राप्त कृपा आशीषों को याद करना, और इस पाप के कारण मैं प्रभु से कितना दूर चला गया, इसके विषय में मनन चिंतन करने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, पाप स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं, दो प्रकार से है, ये भी एक बार समझने की जरूरत है। हम लोग प्रेरित चरित उसके अध्याय 2 के अंदर, प्रेरित चरित अध्याय 2, जब पेतरुस के बातों को सुनकर के लोग चिंतित हो गए और लोग प्रेरित पेतरुस के पास आकर के ये पूछने लगे, हमें
क्या करना चाहिए? हम लोग प्रेरित चरित एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 38 में पढ़ते हैं। 38 वहां पर लिखा हुआ है, पेतरुस ने उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। तो पाप क्षमा के लिए सबसे पहले पश्चाताप करो और बपतिस्मा ग्रहण करो कर करके कहा। तो पश्चाताप कर बपतिस्मा ग्रहण किया, पूर्ण रूप से हमें पाप मुक्त हुआ, हमें पवित्र किया गया पवित्र आत्मा ने। इसके बाद क्यों पश्चाताप करना है, उसको देखने के लिए ईसा मसीह ने लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 3 और 15 में बार बार 3 और 5 में बार बार कहा, पश्चाताप करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे। और प्रकाशना ग्रंथ में जाते हैं, ईसा मसीह प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा हमें सिखाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 रेवलेशन चैप्टर 2 वाक्य सबसे पहले 5 को पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 5, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसे आचरण करो। पहले जैसे का मतलब, जब बपतिस्मा ग्रहण किया किस प्रकार ईश्वर के साथ जुड़ गया, पवित्र बन गया, उस प्रकार तुम बन जाओ। इसके बाद बपतिस्मा के बाद तुमने जो गलतियां किया, पाप किया, इस कारण तुम कितने ऊंचे स्थान से तुम नीचे गिर गया है, इस पर विचार करते हुए तुम्हें पश्चाताप करना है। यह है बपतिस्मा के पहले का पश्चाताप। पेतरुस ने उन लोगों से कहा, बपतिस्मा के पहले का पश्चाताप, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और बपतिस्मा ग्रहण करो, पाप क्षमा मिलेगा। पाप क्षमा मिलने के बाद, संत बनने के बाद, पवित्र बनने के बाद, हमें प्रभु ने उस स्वर्ग राज्य का अनुभव, उस पाप मुक्ति प्रदान किया था। लेकिन पाप करते हुए फिर से ईश्वर से उस कृपा, बपतिस्मा में प्राप्त उन कृपाओं को हमने नष्ट कर कितने नीचे आ गए। यहां पर प्रभु कहता है, इस बात पर मनन चिंतन करो, तुम तो कितने ऊंचे स्थान पर था, आज तुम प्रभु से कट करके, उन कृपा दानों से दूर हो करके तुम नीचे आ गए हो। इसलिए फिर से पश्चाताप करो, उस पूर्व स्थिति में जाने का प्रयत्न करो। और वाक्य 16 में भी है, वाक्य 16 वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा। वचन के द्वारा, मुंह के तलवार, वचन। प्रभु कहता है पश्चाताप करने के लिए। किससे कहा? जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुका है। ये पश्चाताप करने के लिए हमें अंतःकरण की जांच करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु के उस प्रेम का अनुभव उड़ाव पुत्र ने यही तो किया। बैठे बैठे मेरे पिता के घर में कितने लोग खुशी से रह रहा था, मैं कितना खुश था उनके साथ रहते वक्त। इसको अंतःकरण की जांच करते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1433 में 1433 में लिखा है, जब हम इस प्रकार पाप करते हुए दूर जाता है, पाप कर करके ईश्वर की कृपा को नष्ट करता है, तब पवित्र आत्मा हमें खोजता है। तुमने क्या किया? तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे आ गया। लेकिन यही पवित्र आत्मा को जब हम पुकारते हैं उस अवस्था में, तब वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर के पश्चाताप और
अपने मन फिराव के लिए वो कृपा देता है। इसलिए अंतःकरण की जांच करते वक्त, जैसे मैंने कहा, अपने हृदय मन आत्मा को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु की उस प्रेम, प्रभु से प्राप्त कृपा, उन पुराने दिनों को, अच्छाइयों को, आशीषों को याद करना और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि हम एक अच्छा पाप स्वीकार कर सकें। इसके लिए हमारे पापों के विषय में हमें ज्ञान दीजिए ताकि हम पाप को छोड़ सकें। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1454, 1454, वहां पर लिखा है एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए सबसे पहले अंतःकरण की जांच करने की बहुत ही जरूरी है। इसके बाद ही कोई पाप स्वीकार के लिए जाएं। जब तक अंतःकरण की जांच आप सही रूप से नहीं करेगा, आपके मन में पश्चाताप का अनुभव नहीं आएगा और आप एक दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएगा और एक अच्छा पाप स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसीलिए कैटेकिज्म में कहते हैं सबसे पहले अंतःकरण की जांच करो। इसके लिए क्या करना है? अपने हृदय मन आत्मा को ईश्वर की ओर उठाना और प्रभु ने जो कुछ हमें सिखाया, हमारे जीवन कितना पवित्र रखना है, किस प्रकार पवित्र जीवन जीना है, इस पर हमें मनन चिंतन करना है। ईश्वर ने जो आज्ञाएं दिया है, विशेषकर 10 आज्ञाएं हैं और कलीसिया के 6 हुक्म हैं, इस पर हमें मनन चिंतन करना है। एक एक कर करके उसके द्वारा हम प्रभु से, प्रभु के प्रेम से कैसे अलग हुआ, इस पर मनन चिंतन करना है। और दूसरा, कलीसिया ये बताता है प्रभु ने अनेकों ऐसे क्लासेस लिया है। विशेषकर कैटेकिज्म में कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 में जो पहाड़ी संदेश जिसे कहते हैं, पूरे पवित्र नया विधान का, पवित्र बाइबल का निचोड़ कहा जाता है ये 3 अध्याय। ईसा मसीह के टीचिंग जो जितना भी सिखाया है उसका एक निचोड़ है। और कैटेकिज्म इसलिए कहते हैं, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा इसलिए कहते हैं आप इन 3 अध्याय में जितने भी प्रभु ईसा मसीह ने जो सिखाया है उसके अनुसार हमारे अंतःकरण की जांच करो। और प्रेरित चरित्र में है और साथ ही साथ जो लेटर्स हैं, विशेषकर जो संत पौलुस के जो पत्र वगैरह है, उसमें कई मोरल क्लासेस हैं। किस प्रकार एक व्यक्ति जीवन जीना है ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ, किस प्रकार का संबंध जोड़कर रखना है, ये सब सिखाते हैं। उसके लिए रोमियो का पत्र दिया है 12 से लेकर के 15 तक, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 और 13, गलातियों का पत्र अध्याय 5, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 से 6 तक। इन अध्यायों में कई मोरल क्लासेस है, कई बातें बता करके दिए एक इंसान स्वर्ग राज्य के अनुरूप, स्वर्ग राज्य के लिए किस प्रकार जीवन जीना है, प्रभु के साथ जुड़ करके कैसे जीवन जीना है। तो इसके अनुसार अपने अंतःकरण की जांच करने की जरूरत है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है उसके अंदर पेज नंबर 171 के अंदर से, वहां से लेकर के अनेकों पेजों में इस पाठ के अनुसार 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 हुक्म, 7 मूल पाप और प्रभु के इन शिक्षाओं के आधार पर मेरे ख्याल में सैकड़ों पाप के विषय में लिखा हुआ है। उसको पढ़ करके एक कागज में लिखना है। अंतःकरण की जांच करते वक्त जो पाप हमारे मन में आता है, हमने ऐसा गलती किया है मन वचन कर्म के द्वारा, जो मुझे करना चाहिए था, मेरा कर्तव्य है, उसको जो निभाया नहीं, जो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा किया है, ऐसे ऐसे बातों को जब मनन चिंतन करेंगे
प्रभु पवित्र आत्मा हमारे सामने अनेकों ऐसे बातें दिखाएगा जो हमें करना चाहिए था नहीं किया, या नहीं करना चाहिए था किया। उन बातों को क्या करना है, एक कागज में लिखना है उन पापों को। इसके बाद पुरोहित के पास उस कागज के साथ जाना है एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए। इसको बयाट कर करके, खंडस कर करके जाने की जरूरत नहीं। जब कभी एक पाप याद आता है उसको एक कागज में लिखो। अंतःकरण की जांच करना, ये पाप स्वीकार के लिए बैठा उधर बैठ करके नहीं। इसलिए इसको चरण कहते हैं, स्टेप्स है। आप एक दिन 2 दिन पहले से आप लोग इसके लिए तैयार हो करके, लिख करके, बिल्कुल तैयारी के साथ, पश्चाताप दीनहीन हृदय के साथ पुरोहित के पास जाना है। तो आज अंतःकरण की जांच किस प्रकार करना है, इस पर हम लोग सीखा है। अंतःकरण की जांच के लिए सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करना है। अपना हृदय, मन, आत्मा, आंखें सब प्रभु की ओर उठाना है। प्रभु के उस प्रेम का, कृपा दान का अनुभव करते हुए, पाप जो किया हमने उसके द्वारा पिता को, पुत्र को हमने कितना दुख पहुंचाया। मेरे पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर मरा, लेकिन मैं देखो इस प्रकार पाप करते हुए प्रभु से अलग हुआ। इसलिए प्रभु ने जो सिखाया है और कलीसिया जो सिखाती है, 10 आज्ञा, कलीसिया के नियम और बाइबल के अनुसार, और 7 मूल पाप, 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी गलती किया है उसको एक कागज में लिख करके तैयार करना, इसको अंतःकरण की जांच कहते हैं। आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए इन दिनों में इस क्लास में भाग लेते हुए तैयारी करेंगे। हमें पाप स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा हमारे अपराध क्षमा करो बोल करके प्रार्थना करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। नहीं तो हम नष्ट हो जाओगे। इसलिए निर्णय कीजिए, अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु की ओर उठाते हुए ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम और ईश्वर के जो सिखाए हुए वचन, उसके अनुसार जब जब हमने जीवन नहीं जिया, कष्ट नहीं उठाया, दूसरों को सहन नहीं किया, दूसरों के विरुद्ध अपराध किया, ईश्वर के मंदिर, पवित्र मंदिर, मेरे शरीर को अपवित्र किया, प्रार्थना, भक्ति, बाइबल पढ़ना नहीं, ऐसा जो कुछ किया है, हम लोग अंतःकरण की जांच करेंगे। पारिवारिक प्रार्थना, धर्म शिक्षा ग्रंथ का उसके अंदर लिखा हुआ एक एक स्टेप को पढ़ते हुए जाएंगे और एक कागज में लिख करके एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।